आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे 12वें लेसन में। आज के लेसन में हम सीखेंगे वचन के बारे में जो बांटने योग्य हैं। तो आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं। हम अपने पैनल का वेलकम करेंगे। आज हमारे पैनल में दोबारा मौजूद हैं डॉक्टर बीडी सिंह, पास्टर लाल और पास्टर विलियम भट्टी। आइए दर्शकों, हम अपनी चर्चा में चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर सिंह आपसे। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं वचन के बारे में जो बांटने योग्य है, तो हम आपसे जानना मांगेंगे कि वचन क्या है। नितिका, ये जो सवाल किया आपने, समाचार क्या है? समाचार नहीं, हम इसे कहेंगे सुसमाचार क्या है, क्योंकि समाचार तो कुछ भी समाचार हो सकता है, लेकिन हम जिस समाचार की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर समाचार की बात कर रहे हैं जिसको हम गॉस्पेल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम समाचार बोलते हैं। तो समाचार को फैलाना, आज उस पे चर्चा होगी, और वो समाचार क्या है जिसको हमें फैलाना है। तो जिस सुसमाचार की हम बात कर रहे हैं या करेंगे वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और जब वो पहली दफे आए तो उन्होंने हमें हमारे गुनाह से, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलवाया। उन्होंने सिन की जो पेनल्टी थी या पाप की जो पेनल्टी थी उससे हमको छुटकारा दिलवाया, पहली बात। दूसरी बात, अब जब वो दोबारा आएंगे तब वो हमको जो गुनाह है या पाप है उसकी प्रेजेंस से छुटकारा देंगे, उस पाप की मौजूदगी से हमें छुटकारा देंगे। तो दो चीज इन्वॉल्व है सुसमाचार में। सबसे पहले फ्रीइंग फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, वो उन्होंने ऑलरेडी दे दी क्रूस के ऊपर हमारे लिए, उससे हमें छुटकारा मिल गया। दूसरा सुसमाचार का जो पार्ट है, टू रिलीव अस और फ्री अस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अगर प्रभु ने पाप से छुटकारा दे दिया और पाप की प्रेजेंस में ही छोड़ दिया तो उसका काम पूरा नहीं हुआ, वो नजात का काम या मुक्ति का काम पूरा नहीं हुआ। वो हमें उस पाप में से निकालना मांगता है ताकि हम बिल्कुल पाप रहित हो जाएं, पाप हमारे में नहीं मिले। तो ये समाचार है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर सिंह, आपने हमें इतनी अच्छी तरीके से समझाया और हम आज इस पूरी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पास्टर विलियम, आप हमारे साथ आज का याद वचन पढ़ देंगे? आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14 उसका 6 और 7, जहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। थैंक यू पादरी साहब। पास्टर लाल, इस पे आपसे सवाल करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है। तो परमेश्वर तो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, उसने तो अपने बेटे की जान दी कि हमें सैल्वेशन, हम बचाए जा सके। तो हमें उससे भय मानने की क्या आवश्यकता है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। परमेश्वर से हमें क्यों डरना चाहिए या उसका डर क्यों मानना चाहिए? यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि बड़ी स्पष्ट आंसर जो है परमेश्वर ने इसी आयत में हमको दिया है। यहाँ लिखता है, उसने बड़े शब्द से कहा कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, इसलिए क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। यहाँ पर जो डर की बात आती है, तो डर का मतलब ये नहीं है कि हम जो है जैसे संसारिक कोई हमारे सामने कोई ऐसी चीज होने वाली है जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान होने वाला, तो वो वाला डर, यहाँ वो वाला डर नहीं है। यहाँ डर का मतलब ये है कि हम परमेश्वर को सम्मान दें, उसको आदर दें, उसके नाम की बढ़ाई करें, क्योंकि वो ही एक ईश्वर है जो इस भलाई के और इसके जो है वो इसके लायक है। संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए वो लिखता है, कहता है कि
हमें डरना। और न्याय का जब समय आता है तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, चाहे कितना भी अच्छा हमारा केस क्यों ना हो, बट स्टिल जब तक न्याय नहीं आता तब तक हम क्या रहते हैं, तब तक हमारे अंदर परेशानी रहती है, कि डर सा बना रहता है कि न्याय हमारे फेवर में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर हमसे यही कह रहा है कि डरने का मतलब ये है कि हम प्रभु के भय में चलें, उसका सम्मान करें और उसकी महिमा करें। महिमा शब्द जो है वो अपने आप में एक बहुत गहरा शब्द है। महिमा का मतलब क्या है? जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तू मुझे अपनी महिमा दिखा, तो परमेश्वर ने अपना महिमा उसको दिखाई कि प्रभु जो है वो कैसा है। तो महिमा का मतलब ये है कि हम परमेश्वर की नाम की, उसके कैरेक्टर की, उसके चरित्र को अपने जीवन में लेकर के हम जो है अपने जीवन के द्वारा उसके नाम की बढ़ाई जा वो करें, और लोग हमारे द्वारा प्रभु के प्रेम को और उसकी दया को जान सकें। सर, जो हमने अभी यहाँ पर आपने बताया कि परमेश्वर का से डरना जो है, उसकी महिमा करना, क्योंकि उसके न्याय का समय जो है आ पहुंचा है। ये चीज जो है हम देखें तो पुराने नियम में भी हम पाते हैं कि किस तरीके से लोगों को वार्निंग जो है पहले से वो दी गई थी और लोगों ने ध्यान नहीं किया। अगर नूह के समय में हम देखें तो वहां पर क्या होता है कि नूह जो है 120 साल तक उसने पश्चाताप का, रिपेंटेंस का प्रचार किया, और उसने कहा कि खुदावन जो है इस धरती को नाश करने जा रहा है पानी से। और लोग सोचते थे कि कभी ऐसा हुआ नहीं और ये प्रचार कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और अगर आज के समय में हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर आएगा, तो हम और आज भी लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा आसमान से नीचे आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब कि कैसे आसमान से जो है नीचे। समय में भी लोगों ने ये विश्वास नहीं किया कि बारिश हो सकती है, और इस समय भी नहीं कर रहे। और वार्निंग जो है परमेश्वर पहले ही देते आ रहे थे। अगर यूसुफ के बारे में पढ़ें तो उसके बारे में भी हम देखते हैं कि उसने पहले बता दिया था कि काल जो है, परमेश्वर ने पहले बता दिया था जो काल जो है वो आने वाला है। अगर इजरायली लोगों के बारे में हम देखें तो इससे पहले कि वो बाबुल की वो गुलामी में जाते, कई नबियों ने आकर इजरायली लोगों को जो है वार्निंग दी, उनको बताया कि किस तरीके से तुम लोग चल रहे हो, और अगर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चले तो उनको जो है इसका फल भुगतना पड़ेगा। इन चीजों से देखते हैं कि जिन लोगों ने उनकी नबियों की, परमेश्वर के लोगों की आवाज को सुना, वो ही बचाए गए हैं। उन लोगों ने जो है फल पाया है। और यहाँ पर भी जो लिखा है कि परमेश्वर से डरो, हम जानते हैं कि यहाँ पर भी आज लोग जो है वो बिल्कुल भी परमेश्वर का भय जो रखने लगे, क्योंकि सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन खुदा का कलाम है, ये जो मैसेज स्वर्ग से दूत ने आकर दिया है, ये बहुत जल्द वाकई आपका कहने का ये मकसद कि समय समय से परमेश्वर चेतावनी देता रहा है कि देखो ये होने जा रहा है, और यहाँ पर भी उसने चेतावनी दी है स्वर्गदूत के जरिए कि परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि उसका न्याय का दिन आ गया है। हम अपनी चर्चा को यहीं रोकेंगे। अब हमारा वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो हम इसी वार्तालाप में दोबारा आएंगे, आपसे दोबारा ज्वाइन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका दोबारा स्वागत है। आइए हम अपनी चर्चा में दोबारा चलते हैं। हम जैसे अपने इस पूरी चर्चा में हम बात कर रहे हैं और हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, जब उसकी दूसरी आमद होगी, तो जो मैंने कई विचार पढ़े हैं वो ये है कि वो हमें इस दुनिया में से हमें मुक्ति दिलाएंगे पाप से, उसकी प्रेजेंस से, और वो जितने उससे विश्वास रखते हैं उसको इस पाप भरी दुनिया से, इस पाप भरे जीवन से मुक्ति दिलाएंगे। तो मैं जानना मांगूंगी पास्टर विलियम आपसे, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शक भी जानना मांगेंगे कि ये क्या मतलब है इसका। तो आप इस पर थोड़ा इलैबोरेट कर देंगे, इस विचार का खुलासा करेंगे। जी, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसकी 15 में लिखा है, जब सातवें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। तो अभी जो आपने बात की है, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पहली दफा आए तो उन्होंने पाप की जो पेनल्टी है, जो उसकी सजा है, उससे हमें मुक्त करवाया, उससे आजाद कराया। और जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे
वो पाप की पेनल्टी से नहीं, बल्कि इस संसार में, इस जो पाप भरा संसार है, इस दुनिया में जो पाप की प्रेजेंस है, उसमें से हमें अब बाहर निकालेंगे। और खुदा के कलाम के अनुसार वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले हैं, जो जिन्होंने धीरज रखी है, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, और जो जिन्होंने टोटली अपने आप को मसीह के हवाले किया है, वो सब लोग जो है स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। और खुदा का कलाम यहाँ तक बताता है कि दूसरी बार जो विपदा, जो परेशानी वो नहीं आएगी, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है स्वर्ग में रहेंगे, और इस पाप भरी दुनिया से, इस पाप के प्रेजेंस से वो अपने लोगों को निकाल लेंगे। थैंक यू पादरी साहब। डॉक्टर सिंह, आपसे जानते हैं कि क्या गारंटी है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा? क्या गारंटी थी खुदा यीशु मसीह के लिए कि वो पहली आमद भी होगी? उस समय भी लोग ये कहते थे ये मसाया आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से भविष्यवक्ताओं ने बताया मसाया का आने का, और जिस तरीके से भविष्यवाणियां की गई प्रभु यीशु मसीह की मसाया एज मसीह आने की जो भविष्यवाणियां हुई, उन तमाम के अनुसार वो अपने फिक्स समय के ऊपर आया और हमें उसने पापों से मुक्ति दी। तो उसकी पहली आमद या उसका पहला आगमन गारंटी है कि उसका दूसरा आगमन भी होगा। और हमारा प्रभु झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। डॉक्टर सिंह, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। पास्टर लाल, मेरा दूसरा सवाल आपसे है। जैसे हम प्रकाशित वाक्य का 14:6 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि तू प्रभु का भय मान, क्योंकि उसके न्याय का समय निकट है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या उसके न्याय का समय उसके आने के बाद शुरू होगा? क्या वो न्याय का समय, वो कब वो न्याय होगा? जब वो दूसरी उसकी आगमन हो जाएगा उसके बाद? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है न्याय के विषय में, कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे क्या उस टाइम पे न्याय होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि न्याय का कार्य जो है, भविष्यवाणियों की जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि दानियल की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 14वें वचन में बाइबल की सबसे लंबी प्रोफेसी दी गई है, भविष्यवाणी। उसका आरंभ जो है 457 BC से होता है, जब अर्थकशिस्ता राजा जो है वो ऑर्डर निकालता है यरूशलेम को बसाने के लिए, और वो भविष्यवाणी जो है वो हमको लेकर आती है 1844 तक। और 1844 से हम देखते हैं कि प्रभु के घर में ऑलरेडी जो धर्मी लोग हैं उनका न्याय ऑलरेडी जो है वो आरंभ हो चुका है, और इस समय हम लोग न्याय की घड़ी में जो है वो रह रहे हैं। क्योंकि हम न्याय की घड़ी में इस समय रह रहे हैं, और परमेश्वर के घर में जो है वो पूछताछ की अदालत या इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट का कार्य ऑलरेडी चल रहा है। और जब ये जजमेंट का कार्य स्वर्ग के भवन में पूरा हो जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह इस टाइम पे जो हमारे लिए मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, जब वो खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह जो है वहां से बाहर निकलेंगे और एक राजाओं का पहरावा पहनकर इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। और फिर पवित्र लोग जितने भी यहाँ पर होंगे, जिनका ऑलरेडी न्याय हो चुका होगा, और वो धर्मी लोग होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। और फिर उसके बाद 1000 वर्ष का समय आरंभ होगा, और वो 1000 वर्ष का समय के दौरान जो धर्मी लोग स्वर्ग में होंगे, वो परमेश्वर के उस न्याय के ऊपर जो प्रभु ने ऑलरेडी लोगों का कर दिया है, उस न्याय के ऊपर अपनी सहमति जो है वो प्रकट करेंगे कि परमेश्वर तू ही सच्चा प्रभु है, और तेरा न्याय जो है वो सच्चा है, तेरा न्याय। और उस टाइम तक जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, न्याय तो ऑलरेडी लोगों का हो चुका होगा, उस टाइम पे न्याय नहीं होगा। उस टाइम पे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, जिनका ऑलरेडी न्याय हो गया और जो परमेश्वर के धर्मी लोग स्वर्ग के लिए ठहरा दिए गए हैं, उनको लेने के लिए वो आएगा। पास्टर लाल, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और इसी विषय में मैं पास्टर विलियम आपसे जानना मांगूंगी। जैसे हमने न्याय की बात करी, तो क्या हमारा न्याय हमारे अच्छे और बुरे कामों पर निर्भर है? नितिका, बाइबल में सबोपदेशक की किताब मेरे साथ आप निकाल सकते हो, और उसका 12 अध्याय और उसकी 13-14 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और 14 वर्ष बड़े ध्यान से सुनना को,
यहां लिखा, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। चाहे वह भली बातें हो चाहे बुरी हो, वो सब बातों का परमेश्वर जो है न्याय करेगा। न्याय के समय कोई जन ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ ऐसे काम किए जो परमेश्वर से छुप कर किए, और वो सोचे कि शायद वो उसके कामों को जो परमेश्वर नहीं जानता, नहीं देख रहा। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की नजरें जो है, सुलेमान लिखता है, वो धर्मी और जो राइचस अनराइचस के ऊपर हमेशा लगी रहती है, और जो काम करते हैं कुछ भी परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। तो यहां पर लिखा है, चाहे वो भली बातें हो या बुरी बातें हो, परमेश्वर हर एक बात का, गुप्त बात का भी जो है न्याय करेगा। कोई भी उसके न्याय में से बिना उसका न्याय हुए वो निकल नहीं सकता। तो अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम इसी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, जैसा कि आज हमने कई चीजें सीखी, हमने सीखा कि मसीह की जो पहली आमद है वो इस बात की गारंटी है कि उसकी दूसरी आमद भी होगी। हमने दूसरी चीज सीखी कि जितने भी धर्मी लोग हैं जो उस पर विश्वास रखते हैं, वो उसके साथ उसकी दूसरी आमद में लेके जाएंगे। तीसरी जो चीज हमने सीखी कि जो हमारा जजमेंट है, जो हमारा न्याय है, वो अभी चल रहा है। तो और हमारे जितने भी काम है, जैसा कि हमने बाइबल से पढ़ा, जितने भी जो हमने काम सीक्रेट में करे हैं, वो सारे काम लाइट में और रोशनी में लेकर आए जाएंगे। जो हमने चौथी चीज सीखी वो ये सीखी कि जो मसीह का जो जजमेंट है वो राइट है और वो सही है, और जब हम उसके साथ आसमान में जाएंगे तो हम इस चीज का वेरीफाई कर सकते हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से कि उसका जजमेंट कितना सही है। हम इसी चर्चा में और आगे बढ़ेंगे, पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका दोबारा स्वागत है हमारे आखिरी सेगमेंट में। आइए हम अपनी चर्चा में दोबारा चलते हैं। हम, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी, हम अपनी चर्चा में दोबारा जाएंगे। पास्टर लाल, मैं आपसे जानना मांगूंगी, हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य का 7 की 14 का 7 पढ़ रहे थे कि उधर उपासना का, वर्शिप का जिक्र है। तो हमारी उपासना का आधार क्या है? ये प्रश्न जो आपने पूछा है नितिका, इस प्रश्न के ऊपर हम यदि ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि हमारी उपासना या आराधना या वर्शिप जो है, इसके ऊपर पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत कुछ बताया गया है। पर मैं आपके साथ सिर्फ एक अनुभव जो वो शेयर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि प्रभु की उपासना के लिए यदि हमें आधार कोई देखना है तो वो पवित्र बाइबल से बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जो आधार दिया गया है, हमें उसी के ऊपर बन के और उसी के ऊपर अपनी आराधना को जो है वो निर्भर करके चलना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है कैन और हाबिल का। उन दोनों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरी आराधना के लिए, वर्शिप के लिए बलिदान लेकर आओ। तो वो बचपन से अपने पिता को, माता को देख रहे थे कि किस तरीके से वो बलिदान चढ़ाते हैं। ये नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं था कि बलिदान कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब समय आया तो हम देखते हैं कि जो बड़ा भाई था, क्योंकि वो खेती बाड़ी करता था, तो वो अपने फल फ्रूट्स में से सबसे अच्छा, उत्तम और बढ़िया बलिदान लेकर आया। और हाबिल जो था वो अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा था। वो तो चरवाहा होने के नाते अपनी भेड़ बकरियों में से सबसे अच्छा मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह को बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर आता है। और जब वो लेकर आता है तो हमें यहाँ पता चलता है कि परमेश्वर हाबिल का, कैन का जो बलिदान है उसको परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है, उसको ग्रहण नहीं करता, और हाबिल का जो बलिदान है उसको वो ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी तस्वीर मिलती है, दो तरह के जो आराधक यहाँ पर पाए गए हैं, दो तरह के आराधना या उपासना करने वाले व्यक्तियों का हमें यहाँ पर मिलता है। एक वो है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, और एक दूसरा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो आराधना वो होनी चाहिए जिस आराधना से परमेश्वर हमारा जो है वो प्रसन्न हो सके।
कैन की आराधना जो थी उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं थी, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं थी, और वो परमेश्वर का जो पवित्र वचन है उसके आधार के ऊपर वो नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने उसकी आराधना को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आराधना करते हैं ईश्वर की, लेकिन पवित्र वचन के आधार के ऊपर नहीं करते हैं। लेकिन हाबिल की आराधना जो थी वो पवित्र वचन के आधार के ऊपर, जैसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी उसके आधार के ऊपर थी, इसलिए वो आराधना प्रभु को जो है वो ग्रहण की गई। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आराधना करें, लेकिन अपनी इच्छा और अपनी सोच से नहीं, परमेश्वर के वचन की सोच के आधार के ऊपर, जो प्रभु ने सिद्धांत दिए हैं बाइबल में, उनके अनुसार और उनके ऊपर चलते हुए यदि हम आराधना करते हैं तो वह स्वर्ग के भवन में, प्रभु के घर में ग्रहण की जाएगी। पास्टर लाल, आपने बहुत अच्छा समझाया। इसी सवाल पे डॉक्टर सिंह आपसे जानना मांगते हैं कि हमारी उपासना का, हमारे वर्शिप का आधार बाइबल के हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ, अच्छा सवाल है। क्या होना चाहिए बाइबल के हिसाब से। मैं आपके सामने ये पढ़ना मांगूंगा, उत्पत्ति उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से। तो हमें आधार मालूम, आपका सवाल ये है कि बाइबल के हिसाब से आधार वर्शिप का या उपासना का हमारा क्या आधार होना चाहिए। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया 6 दिन में, प्रभु ने समाप्त किया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन तक, मतलब 6 दिन में खत्म हो गया, 7वें दिन पर आ गए, 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। मतलब 6 दिन में काम उसने पूरे किए, 7वें दिन उसने विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। कौन से दिन को? 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने 2 काम किए। एक तो 6 दिन में सारे काम कर लिए, 7वें दिन को उसमें विश्राम किया, 7वें दिन को उसने आशीष दी। हम देखते हैं आशीष सिर्फ 7वें दिन को मिली। अब यहां से हम चलते हैं तो हम निर्गमन में जाते हैं। निर्गमन 20वें बाब में, जहां 10 हुक्म दिए गए बनी इस्राएल को, और 10 हुक्म में से चौथा हुक्म था, और वो ये था कि तू 7वें दिन को पवित्र रखना। तो हम देखते हैं कि ये 7वां दिन है जिसको परमेश्वर ने ठहराया कि इस दिन तू आ और मेरी उपासना कर, मेरी आराधना कर। यही आधार है, इसके अलावा और कोई आधार नहीं। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में।